इस टाइम मोबाइल का कारोबार भी जैसे बाकी कारोबार डाउन है, मोबाइल का कारोबार भी काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है कि हर बंदा जो है जिसके पास पुराने से पुराना फ़ोन है वो नया लेने की बजाय रिपेयर ही कराने के लिए आ रहा है। अगर एक बंदा नया मोबाइल लेता है वो हफ्ते बाद आके वही मोबाइल बेचता है तो उसके अंदर तकरीबन 10-12 हज़ार का डिफरेंस आ जाता है। इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ जाता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर बढ़ती महंगाई की बात की जाए तो महंगाई हमें हर चीज़ में नज़र आ रही है। बेशक वो कपड़ों की बात हो, बेशक खाने पीने की बात हो, हर चीज़ के अंदर हमें महंगाई नज़र आ रही है। मगर अगर मोबाइल के कारोबार की बात की जाए तो क्या मोबाइल का कारोबार तेज़ चल रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि हर शख्स की जेब में दो नहीं तो एक मोबाइल तो हर कीमत में मौजूद है और वो अच्छा मोबाइल है। इससे पहले हम ये देखते थे कि तकरीबन 50-1 हज़ार का जो मोबाइल था वो मोर देन इनफ था, यानी कि उससे अच्छा मोबाइल नहीं होता था। मगर अगर आज की बात की जाए तो आज 5 से 6 लाख रुपए के भी लोगों के पास मोबाइल मौजूद है। हमारे साथ आज एक दुकानदार मौजूद है जो तकरीबन पिछले 10-15 सालों से ये कारोबार कर रहे हैं। मोहम्मद फैज़ान इनका नाम है। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये इनका कारोबार क्या बाकी दुनिया से सबसे अच्छा चल रहा है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब, आपने वक्त दिया। फैज़ान साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं, हर बंदे की जेब में मोबाइल है। अगर मोबाइल के कारोबार की बात की जाए तो आउट क्लास चल रहा है? नहीं भाई, इस टाइम मोबाइल का कारोबार भी जैसे बाकी कारोबार डाउन है, मोबाइल का कारोबार भी काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है। क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन्स वगैरह ऐसी चीज़ें ये अय्याशी के ज़मरे में एक किस्म की आती हैं। देखें, अगर करियाने का काम है वो तो हर बंदे ने ज़रूरत है, ज़िंदगी है, वो लेना ही लेना है। हमारी ऐसी आइटम्स हैं जो अय्याशी की चीज़ों में आती हैं, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है इस टाइम। काफ़ी डाउन चल रहा है। अच्छा, अगर आपके इस कारोबार की बात कीजिए, आपके पास तकरीबन 6-7 मुलाजिम भी मौजूद हैं, ठीक है। अगर आपका काम ठीक नहीं चल रहा तो ज़ाहिर सी बात, जो आपने लेबर रखी हुई, जो यहाँ पे काम वाले रखे, उन्हें आपने तनख्वाहें तो देनी है। तो कैसे महीना चल रहा है आपका? भाई बहुत ही मुश्किल से महीना चल रहा है। अभी जो हमारा काम चल रहा है वो रिपेयरिंग के सर पे चल रहा है, क्योंकि हर बंदा जो है जिसके पास पुराने से पुराना फ़ोन है वो नया लेने की बजाय रिपेयर ही कराने के लिए आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर हम ये देखते हैं कि मिसाल के तौर पे आपकी शॉप से या किसी शॉप से भी अगर एक बंदा नया मोबाइल लेता है वो हफ्ते बाद आके वही मोबाइल बेचता है तो उसके अंदर तकरीबन 10-12 हज़ार का डिफरेंस आ जाता है। इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ जाता है? यानी कि जिस वक्त बेच रहे होते हैं तो वो महंगा ख़रीदना पड़ता है, जब वापस कर रहे होते हैं तो उस टाइम सस्ते में जाता है। देखिए, जब वो वापस कर रहे होते हैं, दुकानदार है उसने अपने कुछ पैसे रखने हैं तो आगे नेक्स्ट सेल करना है। उसने अपनी मजदूरी रखेगा, वो अपनी मजदूरी रखेगा तभी आगे बेचेगा, तभी आगे बेचेगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताएं कि जो डब्बा पैक मोबाइल होता है उसके अंदर एक वारंटी होती है, वारंटी के ऊपर क्या लिखा होता है और वारंटी कितने महीनों की होती है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ख़राब हों तो फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल वापस आ जाता है? जो वारंटी होती है, वारंटी कार्ड वगैरह तो अभी किसी भी फ़ोन में आता नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वारंटी है। आप जिस टाइम फ़ोन परचेज़ करते हैं आप अपनी सिम डालेंगे फ़ोन के अंदर, वाईफाई कनेक्ट करेंगे, एक कॉल करेंगे, आपकी वारंटी ऑटो एक्टिवेट हो जाएगी। और उसकी जो क्लेम है उसमें काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें जो सी हैं, अगर आपका फ़ोन वाटर डैमेज नहीं है, वैसे डैमेज नहीं है, तो बाकी सब चीज़ें उसके अंदर क्लेम हो जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कंपनी की बात की जाए, ज़ाहिर सी बात है आप कंपनी से मोबाइल ले लेते हैं, अगर आपके पास कोई बंदा मोबाइल वापस करता है और अब आपसे वो ठीक नहीं हो रहा तो कंपनियां जितनी हैं, जितनी भी मोबाइलों की कंपनी, वो इजीली वापस ले लेती हैं या उनकी भी कोई क्राइटेरिया कि ये ही मोबाइल हम वापस लेके आएंगे? नहीं, वो इजीली फ़ोन्स वापस ले लेती हैं। सेम प्राइस के ऊपर? जी बिल्कुल सेम प्राइस। उसकी जगह आपको उतना ही मोबाइल नया दे देते हैं? जी, अगर हमने फ़ोन इन काउंटर के ऊपर खोला है, उस टाइम कोई प्रॉब्लम आए तब हम उसी टाइम वापस ले लेते हैं, वो कंपनी हमसे वापस ले लेती है। अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम आता है तो हर शहर में इन्होंने एक वारंटी क्लेम सेंटर बनाया हुआ है, आप वहाँ से क्लेम ले सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मुझे ये बताएं कि अगर इस कारोबार की बात की जाए तो क्या समझते हैं कि सेकेंड हैंड मोबाइल का आपका कारोबार ठीक चल रहा है या लोग आज भी डब्बा पैक ज़्यादा ले रहे हैं? ज़्यादा कस्टमर किसके हैं, सेकेंड हैंड के या ज़ीरो मीटर के? भाई इस टाइम जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, इस टाइम जो डब्बा पैक में भी सबसे सस्ता फ़ोन है या सेकंड हैंड में सबसे सस्ता फ़ोन है, लोग वो ही परचेज़ कर रहे हैं। अच्छा, अगर बात की जाए डब्बा पैक मोबाइल की तो इस वक्त जो हमारा एंड्रॉयड मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कम कीमत का कहाँ से शुरू हो रहे हैं मोबाइल? तकरीबन इस टाइम आपको, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल की बात करते चलें तो 15,000 के राउंड अबाउट आपको स्टार्ट मिल जाता है फ़ोन, जिसके अंदर तमाम चीज़ें वाईफाई और वो तमाम चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर बात की जाए
कि बड़े से बड़े मोबाइलों की, ठीक है, तो हमने देखा कि जी 7-7 लाख रुपए के भी मोबाइल पड़े हुए हैं, ठीक है, उसके साथ फिर क्या कोई सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ता है या लोग इजीली खरीद के अपना अच्छा, उनमें और आम मोबाइलों में फ़र्क आपको क्या नज़र आता है? देखिए, जिस तरह आप कोई भी फ़ोन नॉर्मल रेंज के अंदर लेते हैं, उसकी स्पेसिफ़िकेशन लो बजट के साथ जितना लो बजट होगा उतनी स्पेसिफ़िकेशन कम हो जाएंगी। अभी देखें आप 15,000 का जो आपको मैंने फ़ोन बताया है, उसमें आपको 2 GB रैम मिलेगी और 32 GB मेमोरी मिलेगी। और इसी तरह कैमरा भी आपको कम मिलेगा, उसमें 13 मेगापिक्सल या 8 मेगापिक्सल तक मिलेगा। इसी तरह आप 50,000 के बजट में चले जाएँ तो आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा, 6 GB रैम मिल जाएगी, 128 GB मेमोरी मिल जाएगी। इसी तरह एज़ इट इज़ बाकी चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जाती इस वजह से उनकी कीमतें फ़ोन ले लें। ज़्यादा हो जाती। ठीक हो गया। अच्छा, हमने मोबाइलों की बात कर ली, अगर इसकी एसेसरीज़ की बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि लाखों रुपए की एसेसरीज़ भी आप लोगों के पास मौजूद होती हैं। एसेसरीज़ में ज़्यादातर कस्टमर क्या क्या चीज़ें लेते हैं? एसेसरीज़ में ज़्यादातर कस्टमर चार्जर्स, हैंड फ्री, ईयरबड्स आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है, ईयरबड्स चल रहे हैं। और बाकी अब तो चार्जर भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इस तरह की हैं जिन्होंने अपने फ़ोन से चार्जर ख़त्म कर दिए, वो भी अलग से आके परचेज़ करना पड़ता है आपको। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब। जाते जाते फैज़ान साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि एक शख्स अगर डब्बा पैक नया मोबाइल लेता है, उसे उस वक़्त क्या क्या करवाना चाहिए? यानी कि ग्लास प्रोटेक्टर लगवाना चाहिए, जेली फिश लगानी चाहिए, जो भी उसके ऊपर तमाम चीज़ें होती हैं, वो ज़रा काइंडली बताइएगा कि जी जब नया, जिस हम नई गाड़ी लेते हैं तो सीट कवर और तमाम चीज़ें हम लोग चेंज करते हैं, नया मोबाइल अगर कोई लेता है तो उससे महफूज रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें उसके ऊपर लगानी चाहिए? सामने देखिए। देखिए, सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है कि आप फ़ोन लेते साथ उसके ऊपर अच्छी क्वालिटी का प्रोटेक्टर लगवाएं। आजकल ओजी वगैरह गिलास चल रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी के प्रोटेक्टर हैं, आपकी आइज़ को भी इफ़ेक्ट नहीं करते वो, और बाकी स्मूथनेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है उनकी। उसके बाद अगर आप बैक साइड की फ़ोन की बात करें तो वहाँ पे आपको जेली प्रोटेक्टर लगाना चाहिए, जिससे आपके फ़ोन पे स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ते। और अगर आप ज़्यादा सेफ्टी चाहते हैं तो उसके ऊपर बैक कवर भी लगाएं, ताकि अगर आपका फ़ोन गिरे तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब, आपने वक्त दिया। ये थे मोहम्मद फैज़ान, और इन्होंने बताया कि अगर मोबाइल के कारोबार की बात की जाए तो मोबाइल का कारोबार बहुत ही कम हो चुका है, और इनका ये कहना है कि अगर मेरी शॉप चल रही है तो ये जो रिपेयरिंग है, यानी कि जिन लोगों के मोबाइल ख़राब होते हैं वो जब ठीक करवाने के लिए आते हैं तो उनकी वजह से हमारी शॉप चल रही है। और इनका ये कहना है कि अगर आप लोग नया मोबाइल लेते हैं तो उसके ऊपर ग्लास प्रोटेक्टर और जितनी प्रोटेक्शन है वो आप लाजमी लगाएं, बेशक आपका सस्ता मोबाइल है या महंगा मोबाइल है, हर कीमत में जो उसकी प्रोटेक्शन है वो आप हर कीमत में लगाएं। मेरे जहन में ये था कि शायद मोबाइल के कारोबार की अगर बात की जाए तो मोबाइल का कारोबार शायद बाकी तमाम कारोबारों के ऊपर जा रहा होगा, मगर जब फैज़ान साहब से मेरी बात हुई तो मुझे भी यही लग रहा है कि महंगाई की वजह से जो मोबाइल का कारोबार है वो भी अब ना होने के बराबर है। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।